हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं सबके। आज के वीडियो में हम आइसोमेरिज्म के ही नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने डिस्कस किए हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सारे उसके टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं एक्सेप्ट ऑटोमेरिज्म। बाकी सब हमने डिस्कस कर लिया है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। और ऑटोमेरिज्म हम डिस्कस करेंगे जब आगे जीओसी में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन टॉपिक पढ़ेंगे तब। तो आज अब हम सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, ये है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे जिसके फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है, ये और दो टाइप में डिवाइडेड हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म तो चलिए एक ही टाइप का है, उसके बाद कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म फिर दो टाइप का है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कुछ पार्ट, वैसे ये थोड़ा सा लेंदी है तो प्रॉबेबली हम सारा कन्फर्मेशनल आइसोमेर आज ही नहीं पढ़ सकते, तो मैं कुछ पार्ट कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का आज डिस्कस करूँगी। सो मूविंग ऑन, स्टार्टिंग विद द कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहले थोड़ा सा उसकी जानकारी एक बार और ले लीजिए, क्या होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए, आइसोमर्स होते हैं वो जो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर फिर भी उनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। अब वो प्रॉपर्टीज़ किसी भी वजह से डिफरेंट हो सकती हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं दो कंपाउंड की जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, किस वजह से? स्ट्रक्चर में अगर किसी बदलाव की वजह से या स्ट्रक्चर में किसी डिफरेंस की वजह से प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैटेगरी में आएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है, यहाँ पे तो आप देखिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और सेम ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी है, दोनों चीज़ें सेम है, इवन स्ट्रक्चर भी सेम है, तब भी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को कहते हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन 3D स्पेस। 3D स्पेस यानी कि जो एटम्स आपस में जुड़ के बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे ये एक एटम है, इसके साथ ये सारे बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन के साथ, तो यहाँ इन एटम का ये इस तरह से हमने 2D स्ट्रक्चर बनाया है। 3D भी होगा ना इसका, तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो 3 डायमेंशनल में होगा। तो यहाँ जैसे ये स्पेसेस होंगी बिटवीन द एटम्स, इन स्पेस में भी अगर एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा तो उससे भी आइसोमेरिज्म अराइज होगा, उससे भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो अलग अलग होंगी। और उसी टाइप के आइसोमेरिज्म को जहाँ पे 3D स्पेस में सिर्फ अरेंजमेंट अलग है, उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो मतलब स्पेस। तो इसके स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज कन्फर्मेशनल एंड अदर वन इज कन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल में आप आज हम बात करेंगे क्या है, इसके डिटेल पढ़ेंगे, थोड़े 1-2 वीडियो में जाएगा, ये एक ही साथ मैं नहीं बता सकती हूँ, थोड़ा ज़्यादा एक साथ लेंदी वीडियो बन जाएगा फिर। और कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में 2 टाइप हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ये भी मैं अलग अलग इंडिविजुअली डिस्कस करूँगी आपसे। तो स्टार्टिंग विद द कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत डिफरेंट टाइप का आइसोमेरिज्म है ये। देखिए, ये आइसोमेरिज्म सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज स्यूडो आइसोमेरिज्म। स्यूडो मतलब फॉल्स। ओके, फॉल्स मतलब ये ट्रू आइसोमर्स नहीं होते हैं, ये ट्रू आइसोमर्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। ओके, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि कन्फर्मेशनल जो आइसोमर्स होते हैं वो एक ही साथ एक ही टाइम पे बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं, तो इस वजह से जो एनर्जी चाहिए उनको सेपरेट करने के लिए वो फ्लक्चुएट होती है, जो एनर्जी चाहिए वो फ्लक्चुएट होती है, और इस वजह से ही वो सेपरेट हो नहीं सकते। इसको अभी आप समझेंगे, पहले आपको समझा देती हूँ कि है क्या ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, उसके एग्जाम्पल से समझ लीजिए पहले, फिर आप खुद जान जाएंगे कि हाँ भाई ये तो अलग मॉलिक्यूल लग ही नहीं रहा, तो इसे सेपरेट करेंगे कैसे। ठीक है, तो ये सेपरेट नहीं हो सकते हैं, हाँ, मगर फिर भी विद इन अ मॉलिक्यूल इटसेल्फ इतनी सारी इनके फॉर्म्स होती हैं और उन फॉर्म्स की वजह से ये इनकी प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, पर ये क्योंकि सेपरेट नहीं किए जा सकते इसलिए इन्हें स्यूडो आइसोमर्स कहा जाता है। तो ये देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है,
सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। क्या याद रखना है हमें? फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जानते हैं सब, ये है सिंगल बॉन्ड, देखिए ये है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन है ये फ्री है। अगर आपका कोई कोई दो चीज़ों को अगर आप उससे किसी रस्सी से, एक रस्सी से बांधते हो, एक ही रस्सी है मान लो ये, और आपने दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बांध रखे हैं, ठीक है। अब ये रस्सी क्योंकि एक ही है तो ये घूम सकती है, ये घूमेगी तो ये भी घूमेगा, ठीक है। दूसरा ग्रुप जो दूसरा उसके साथ सब्सटेंस से घूमेगा, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, ये ग्रुप घूम रहा है तो यहाँ पे जितनी बार ये घूमता जाएगा, जितना घूमेगा, जितने एंगल पे घूमेगा, उतना ही इसके रिस्पेक्ट में इसका अरेंजमेंट अलग अलग होता जाएगा, राइट। तो अलग अलग होगा तो इसी से क्या बनेंगे? बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स बनेंगे। 360 डिग्री तक अगर हम घुमाते जाएंगे तो इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स मिलते जाएंगे इस एक ही स्ट्रक्चर के, ठीक है। और उन्हें ही हम कहते हैं कन्फर्मेशंस। जो डिफरेंट अरेंजमेंट हमें मिलेंगे इसके घुमाने से, इसके जो अरेंजमेंट डिफरेंट मिलते चले जाएंगे, जितने एंगल पे घुमाते जाएंगे, उसी को कहते हैं कन्फर्मेशंस। और इस टाइप के आइसोमेरिज्म को कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो हमें सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है कि जब सब कुछ सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, सिर्फ डिफरेंट क्या आ रहा है? डिफरेंस है रोटेशन हो रहा है, फ्री रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अराउंड अगर रोटेशन हो रहा है तो वहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगा। ओके, सो होप दिस मेक सेंस सो फार। डेफिनीशन समझ में आ गई है, एग्जाम्पल से समझ लिया है, यही आपको पढ़ना है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, किन कंडीशंस में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है और किन में हम कहेंगे कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा, ठीक। तो पहली बात है, सबसे मेन कंडीशन है फॉर हैविंग अ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फर्मेशंस इन अ स्ट्रक्चर। तो पहली कंडीशन है कि क्या होना चाहिए? सबसे पहले एटलीस्ट 3 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। ऐसा कंपाउंड जिसमें कम से कम 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, उन्हीं में होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। जैसे कि मीथेन है, अगर मीथेन है तो मीथेन में तो अगर आप देखोगे तो मीथेन में ये एक है और इसके साथ ये सब हाइड्रोजन लगे हैं, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ये रोटेट हुआ भी तो इसके साथ ये एक ही है, तो इससे रोटेशन से कोई भी इसके कन्फर्मेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये आपका है, इसमें 2 कार्बन है इस तरह से, और एक ये 2 हाइड्रोजन इस तरह से यहाँ पे जुड़े होंगे इस तरह से, ठीक है। तो कम से कम हमें 3 चाहिए ना, तो यहाँ तो 4 है, 1 2 3 तो है ही, ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, मिनिमम 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए। और अगर इसका रोटेशन इसके अराउंड हो, इसके अराउंड रोटेशन होगा तो यहाँ पे ये सबका भी रोटेशन होगा, ठीक है। तो दिस विल शो द आइसोमेरिज्म। ओके, यहाँ भी देखिए, यहाँ सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक है और ये 2 है, और एक यहाँ पे है 3 सिग्मा बॉन्ड, बट यहाँ क्योंकि रोटेशन इन डबल बॉन्ड्स, इन इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ रोटेशन हो नहीं सकता। आप देखो, अगर आप एक ही हाथ से अपने अगर दोस्त को, आप अपने दोस्त का एक ही हाथ पकड़ोगे, तो एक ही हाथ से अगर एक दूसरे को आपने पकड़ा हुआ है तो आप घूम सकते हो, वो भी घूम सकता है, अपनी हाथ एक आपका पकड़े हुए घूम सकता है और आप भी घूम सकते हो। मगर आपने अगर दोस्त के दोनों हाथ पकड़ लिए तो आप अब आमने सामने ही रहोगे, ना वो घूम पाएगा, रोटेट कर पाएगा, ना आप रोटेट कर पाओगे, अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी फ्लैक्सिबल। ओके, तो ये कंडीशन है कि भाई एक तो सिग्मा बॉन्ड कितने होने चाहिए? 3, और डबल बॉन्ड के या ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं होता है, रोटेशन सिर्फ सिंगल बॉन्ड के अराउंड हो सकता है। ये भी हम पढ़ेंगे, रोटेशन रिस्ट्रिक्शन वाला भी एक आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी रोटेशन हो सकता है, रोटेशन यहाँ किसके अराउंड अलोंग होगा? इसके सिंगल बॉन्ड के। यहाँ रोटेशन किसके अलोंग होगा? इसके। यहाँ पे इन दोनों के अलोंग रोटेशन नहीं होगा। यहाँ भी रोटेशन हो सकता है क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी रोटेशन हो सकता है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है।
यहाँ भी रोटेशन, ये सब सिंगल बॉन्ड है, ये सब रोटेट कर सकते हैं। तो इन सब का यहाँ इन बाकी सभी के आप जो सिर्फ सिवाय मीथेन और इस स्ट्रक्चर के एसिटिलीन के आपके आइसोमेरिज्म बाकी सब में हो जाएगा। ठीक है, तो नोट आप लिख लीजिए ये कि एक्सेप्ट मीथेन ऑल एल्केन्स शोज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। मीथेन के अलावा सारे जो एल्केन्स हैं उनमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है। ओके, तो ये आप समझ गए। इसके बाद क्या लिखा है, एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स बन गए। साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तो ये इस तरह का होगा 3 कार्बन। साइक्लोप्रोपेन के अलावा सभी साइक्लो एल्केन्स भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, एक तो आपका मीथेन, एल्केन्स में मीथेन के अलावा सब सारे एल्केन्स कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और साइक्लो एल्केन्स में साइक्लोप्रोपेन के अलावा, साइक्लोप्रोपेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लो एल्केन, तो उसके अलावा बाकी सब मेंबर्स जो हैं वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म फॉर एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के लिए 0 चाहिए। हमें ये ज़रूरत नहीं है कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होने के लिए कार्बन का होना ज़रूरी नहीं है। कार्बन का होना ज़रूरी नहीं है, जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख ही सकते हैं यहाँ कार्बन नहीं है, फिर भी इसमें कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बन रहे हैं क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड होना ज़रूरी है। कार्बन का होना ज़रूरी नहीं है, सिंगल बॉन्ड का। और कितने सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। और एल्केन्स में कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए क्योंकि मीथेन को के बाद सारे के सारे फिर 2, 3, 4 कार्बन से ही स्टार्ट होते हैं। ओके, सो इतनी बात आज हमने की है, सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात की है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की। इसके बारे में आगे हम और बात करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे और 2 एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। एक तो आप मीथेन का और एक ईथेन का हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें उनके कन्फर्मेशंस कैसे बनते हैं। अगर आप लोगों को ये नोट्स जो में आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर ये नोट्स भी आपको चाहिए तो आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और टेलीग्राम लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप किसी भी थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको ये नोट्स भी दे सकते हैं हम। बाकी आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो आप हमसे टच में रह सकते हो। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।